सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो लेके। हमारा जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक 68 चैप्टर देखने लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो का टाइटल है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 368। तो चलिए फिर गाइस, बिना देरी किसी के शुरू करते हैं ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत अमेजिंग है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा जो सुहो है वो असल में हम जो शैडो जो फ्रॉस्ट मोनार्क है ना, उसकी डिसेंडेंट यानी सिरका को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। असल में जो अर्शा होते हैं, अर्शा उसके जो दो पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर्स तो नहीं बोल सकते, वो भी शैडो डिसेंडेंट ही है अभी एक हिसाब से। वो मतलब कि सिरका को पकड़ने आए होते हैं। तो अर्श मतलब कि हमारा जो संग वो है उसको बचा रहा होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो सिरका होती है वो बोलती है हो यानी हमारे जंग सुहो को बोलती है, मुझे प्रोटेक्ट करो प्लीज़ सुहो, प्लीज़ मुझे इनसे बचाओ। तो आगे हम देखते हैं कि और इस बार तो अर्शा पूरा प्लान करके आई होती है कि इसको तो अभी जो फ्रॉस्ट मुनाक है उसकी डिसेंडेंट को पकड़ना ही है, और इसको पकड़ के हमको अपने साइड करना है, मतलब वश में करना है के हिसाब से बोल सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं असल में फिर हम देखते हैं कि जो हमारा जो सू होता है उसको पता अचानक से पता चलता है फ्रॉस्ट डिसेंडेंट यानी जो सिरका है ये एक मेरी तरह ही शैडो मोनाक, जैसे मैं डिसेंडेंट शैडो मोनाक का वैसे ही ये भी एक डिसेंडेंट है। तो देख के शौक होता है, फिर पता चलता है। फिर हम आगे देखते हैं कि गाइस ये जो लाइन है जो शैडो डिसेंडेंट के बारे में, ये प्लीज़ आप याद रखना, क्योंकि हमें इसी चैप्टर में आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत गहरा सच, डीप, मतलब कि डीप सच बताने वाला हूँ। जो जितने भी डिसेंडेंट्स हैं शॉर जो भी हैं, समझ सकते हो गाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिरका होती है वो बोलती नहीं, जो अर्शा होती है वो बोलती है कि हम शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट्स जितने भी हैं मोनार्क्स हैं, हम उन सब के डिसेंडेंट्स हैं, क्योंकि जो जितने भी मोनार्क्स हैं सब मर चुके हैं, और ये सब वॉर के बाद ही चालू हुआ है। तो समझ सकते हो, यानी जो जब शैडो मोनार्क यानी हमारे अपने संग जिन्वो ने सबको मार दिया, जितने भी मोनार्क्स हैं सबको मार दिया था। उसके बाद फिर उनके डिसेंडेंट्स वगैरह जाग उठे, जैसे समझ लीजिए उसकी फ्रॉस्ट मोनार्क की जो ग्रैंडसन, वैसे ही सिरका भी कभी किसी मतलब कि जो इंसेक्ट मोनार्क थी, जो क्या बोल सकते हो, मकड़ी वाली क्या बोलते हैं, इंसेक्ट मोनार्क जो भी है वो समझ सकते हो गाइस, वो उसकी डिसेंडेंट है, वैसे ही समझ लीजिए। और भी आगे बहुत सारे हमको डिसेंडेंट देखने को मिलेंगी, जो कि आगे जाके हमको पता चलेगा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में। ठीक है, फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। और फिर संगसू देखता है कि ये सब मोनार्क्स के डिसेंडेंट हैं। और फिर अचानक से पीछे से एक जो ये मास्क वाला मैन है अटैक करता है संगसू के ऊपर, लेकिन संगसू उस अटैक से डॉच करता है हाथों से, मतलब कि अपने जो जॉज हैं उससे। फिर उसके बाद फिर अर्शा उसके ऊपर अटैक करती है अपने एक इंसेक्ट के साथ। फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि देख सकते हो आप पैनल में गाइस। फिर हम देखते हैं कि जो अर्शा है उसको पकड़ के लेके जा रही होती है सिरका को। फिर अचानक से हम देखते हैं कि संगसू को एक कोस्ट अराइव हुआ है गाइस। इसी पैनल में हमको पता चलेगा कि जो जितने भी डिसेंडेंट्स हैं शैडो मोना यानी मोनार्क्स के, इसी में हैं, ये कोस्ट में ही हैं सब। जैसे समझ सकते हो ये हमारी जो सिरका है, और हमारा जो शैडो मोनार्क, जो जो फैंग क्या बोलते हैं, किस ये संगसू किसका मोनार्क, ये किसका डिसेंडेंट है, शायद तक से संग जी को कही है, क्योंकि हमने बहुत सारे समझ लीजिए हमने फैंग मोनार्क का भी डिसेंडेंट हमको हमारे एक हिसाब से देख सकते हैं। तो संगसू हो ये फैंग मोनार्क का भी हो सकता है, क्योंकि उसने अपने हाथ में फैंग पहने हुए हैं, हाथ में पहने हुए हैं, जो भी बोल सकते हो। इसीलिए वो मेरे को डाउट हो रहा था पहले से, लेकिन फिर पता चला कि ये शैडो मोनार्क का ही डिसेंडेंट है गाइस। ये शैडो मोनार्क का ही डिसेंडेंट है अपना जो संगसू है, यानी बेटा है उसका। तो समझ सकते हो। उसके बाद बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे मोनार्क्स के देखते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और 4 जगह बाकी है। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जितने भी टोटल मोनार्क्स हैं 8, उसमें से 8 मोनार्क में से अभी तक 4 डिसेंडेंट हो चुके हैं, अप्रूवल हो चुके हैं सोलो लेवलिंग में, और 4 बाकी हैं। हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो संगसू को पता चलता है ये कोष पढ़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेरू आके पूछता है मोनार्क, ये यंग मोनार्क, जो कि वो बोलता है कि जो 3 डिसेंडेंट्स हैं वो ऑलरेडी सांगसूहो के पक्ष में, जैसे एसिल और ग्रे और सांगसूहो तीनों एक डिसेंडेंट हैं शैडो मतलब मोनार्क के।
तो गाइस फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर से वही मास्क मैन अचानक से अटैक करता है ये संग सू के ऊपर, लेकिन संग सू ऐसे उसको काटता है, देख सकते हो पैनल में गाइस कैसे काटता है। फिर अचानक से सिर का फिर जो अर्शा होती है फिर से अटैक करने लगती है। फिर गाइस देख सकते हो ये लोग ना समझ बाज नहीं आ रहे हैं। फिर मतलब कि संग सू हो जाए वो यूजिंग मतलब कि अपना पावर यूज़ करके इनको मारने लगता है, फिर काटने लगता है। फिर मतलब कि जो भी आप देख सकते हो कितना लड़ाई हो रहा है इनका बीच में, सिरका के लिए, सब सिरका के लिए हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो संग सू है समन करता है इसिल और ग्रे को, जो कि अब फाइट में उतर चुके हैं। आप देख सकते हो गाइस दोनों कितने मज़े में मतलब कि खुश हो रहे हैं कि कितने दिन बाद उनके यंग मोनार्क ने उनको बुलाया है। लास्ट टाइम ने बहुत दिन पहले देखा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं मोनार्क के डिसेंडेंट्स, वो अर्शा जो होती है मतलब कि देख के शौक होती है और दो और डिसेंडेंट आ गए। फिर देखते हैं कि हम ये दोनों भी, वैसे तो एसिल और ग्रे भी दोनों भी मतलब कि मोनार्क्स के डिसेंडेंट हैं। और लास्ट टाइम हमने जब ये पैनल देख सकते हैं कि दोनों कितने लास्ट टाइम जब बुलाया था, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक मतलब कि दोनों एक दूसरे से मतलब अटैच हो जाते हैं, क्या बोल सकते हो, मतलब एमर्ज हो जाते हैं ग्रे और एसिल। तो गाइस देख ही सकते हो इनका रूप, देख रहे हो गाइस पैनल का खतरा दिख रहा है गाइस, एक नंबर दिख रहा है पूरा। उसके बाद देखते हैं एसिल और ग्रेस मतलब कि जो अपना संग वो देख के शौक होता है एसिल और ग्रे को, ऐसे कंबाइंड मतलब कि कंबाइंड हो गए हैं दोनों एक दूसरे के साथ, एमर्ज्ड हो गए हैं। और फिर देखते हैं कि दोनों सब मिल के सबको सबकी धजिया उड़ा रहे हैं। और फिर वो डायरेक्टली एसिल जो है अर्शा के ऊपर अटैक करती है, देख सकते हो गाइस पैनल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो एसिल है उसको वो पकड़ मतलब कि उसको उसका ध्यान भटकाने में मतलब कि हो जाती है। फिर ग्रे सिरका को बचा लेता है, वो बचा के भागने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं अचानक से वो हम देखते हैं कि दो संग सू दोनों से दोनों की बहुत तारीफ कर रहा होता है, बहुत बढ़िया तुम दोनों अमेजिंग हो। फिर अचानक से देखते हैं अर्शा जो होती है प्लान करने लगती है, तो तुम लोग बॉन्ड स्किल यूज़ कर रहे हो, अब तो मेरा टाइम आ चुका है। अब बीच से डायरेक्टली उसके छात मतलब कि पेड़ में घुसा देती है एक कीड़े को, जो भी क्या बोल सकते हो, और पूरा ऊपर मतलब कि लटका देती है। फिर देखते हैं कि इसका रूप, जो कि अर्शा का रूप बहुत डेंजरस दिख रहा है गाइस। और फिर हम देखते हैं कि जो मतलब कि हमारा मास्क मैन है वो हम इसके ऊपर मतलब कि गिरता है आके, और अर्शा के ऊपर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि जो शैडो डिसेंडेंट है अपना सुहो, वो बचा लेता है सब सिरका ये क्या असिल को। और फिर अर्शा को देखते हैं कि बहुत ख़तरनाक शॉक हो चुकी है, मतलब कि फिर हम देखते हैं एसिल बहुत घायल है, उसके पेट में मतलब कि बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी है, जो कि सांग सुहो हील करके फिर उनको शैडो डेंजर में भेज देता है। फिर उसके बाद वो अकेला यानी अर्शा और ये दो एक मास्क मैन और बच्चे से फाइट करने लगता है अकेले, दोनों को मतलब कि होल्ड बैक कर रहा होता है, दोनों के सामने खड़ा हो जाता है जो कि। और लेकिन जो दो मास्क मैन और बच्चे दोनों ना शैडो डायनेमिक के अंदर पहुंच जाते हैं एक दूसरे को मतलब कि पकड़ के वो, क्योंकि उनका पीछा छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे अब अर्शा वर्सेस सुहो, वहाँ पे मतलब एसीएल और जितने भी हैं उनको फाइट होने वाली है, जो कि शैडो डेंजन में। वहाँ पे शैडो डेंजन में तो अभी गाइस बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है, देखना गाइस नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत मज़ा आने वाला है। जो कि अब हम देख सकते हैं कि जो अर्शा और दोनों की फाइट होने लगती है, आप पैनल देख सकते हो गाइस। अब हम देखते हैं शैडो डेंजन के अंदर जो कि सिरका को दिखाया जाता है डायरेक्टली हमको, वो ग्रे उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है सिरका को, कि अपना जो मास्क मैन है और जो बच्चा है दोनों से प्रोटेक्ट करने लगता है। और जो मास्क मैन है दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। फाइट रेडी होने के बाद गाइस देख सकते हो आप, जो क्रोकोडाइल वाला बंदा है, वो जो मॉन्स्टर जिसकी हमने देखा था लास्ट टाइम, वो बिल्डिंग पे खड़े होके बहुत डेंजरस वाला पोज मारता है गाइस, जो कि हमने देखा था ये जो पिरामिड्स में जो हम सुहो ने इस जो मॉन्स्टर है इसको बचाया था। और फिर उसके बाद ये जो पिरामिड से डायरेक्टली शैडो डेंजर में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि उसकी हेल्प करना चाहता था, जो कि हम देख सकते हैं उस चैप्टर में। हमने चैप्टर वैसे मैंने पढ़ा एक्सप्लेन तो नहीं किया है, बट वो चैप्टर बहुत अमेजिंग था गाइस, सच बोल रहा हूँ, एक नंबर था गाइस, मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 स्टार्स। गाइस अब इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब ये जो लास्ट मैनल है इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर एंड होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शैडो डेंजन के अंदर जो फाइट्स होगी, अमेजिंग फाइट्स वगैरह हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।
आपकी एक छोटी सी हेल्प मेरी हेल्प कर सकती है तो ठीक है फिर